आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धनी एजुकेशन में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था अपने पढ़ी थी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन। देखिए, शर्मा नवीन ये नवीन नाम से ये इनका उपनाम है। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम है। देखिए, ये ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, आपके मात्र 10 मिनट के कवि हैं, लेकिन इनसे आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इनकी रचना है हम विश्वाई जीवन के। ये इनकी कविता है, ये बहुत बार पूछी जाती है ना, तो हम विश्वाई जीवन की ये इनकी कविता है। और इसके अलावा इन्होंने 1918 के अंदर इन्होंने एक नाटक लिखा था, जीव ईश्वर वार्तालाप। कौन सा नाटक लिखा था? जीव ईश्वर वार्तालाप। देखिए, जीव ईश्वर वार्तालाप, ये इन्होंने नाटक लिखा था। कब लिखा था? तो 1918 में लिखा था। देखिए, और इनकी एक कविता आती है हम विश्वाई जीवन के। हम विश्वाई, इंपॉर्टेंट है ये इनकी, हम विश्वाई जीवन के। हम विश्वाई जीवन के। देखिए, ये इनकी क्या है? कविता है। और एक इनकी मतलब पंक्तियाँ आती हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल फुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल फुथल मच जाए। ये इनकी जो है पंक्ति आती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं इनकी, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। देखिए, इनकी आती है प्रसिद्ध पंक्ति, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति आती है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल फुथल मच जाए। अब देखिए, अब अपन इनकी रचनाओं के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इनकी रचना आती है वो आती है कुमकुम। कौन सी आती है? कुमकुम। तो देखिए रचनाएं, ये इनका पहला क्या है? काव्य। ये इनकी रचना है पहली, कुमकुम, जिसका टाइम है 1939 ईस्वी। ये इनका पहला क्या है? तो ये इनका पहला काव्य है, 1939 ईस्वी। ये इनका पहला काव्य। दूसरा आता है इनकी कवासी, कुमकुम कवासी। दूसरी आती है इनकी कवासी, जिसका टाइम है 1952 ईस्वी। फिर आती है इनकी अपलक, अपलक रश्मि रेखा। क्या आती है? रश्मि रेखा। और एक इनका खंड काव्य आता है प्रेमार्पण। इधर लिख देती हूँ मैं, नंबर लगा देती हूँ, 2 3 4 5 नंबर पे आता है इनका, 5 नंबर पे आता है इनका 5 नंबर पे है प्रेमार्पण। ये इनका खंड काव्य है। क्या है ये इनका? ये इनका खंड काव्य उर्मिला। देखिए, ये इनका महाकाव्य है उर्मिला। उर्मिला महाकाव्य है, जिसकी रचना तो कब हुई थी? जब वो प्रकाशित अलग समय में हुआ था। तो देखिए, महाकाव्य है इनका उर्मिला। नंबर लगा लीजिए, 6 नंबर है ना, जिसका टाइम है 1957 ईस्वी। ये क्या है इनका? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। देखिए, ये हो गई इनकी रचना। सबसे पहले देखिए, इनकी रचना में आते हैं
कुमकुम जिसका टाइम है 1939 ईस्वी, कवासी 1952 ईस्वी, अपलक, रश्मि रेखा, प्रेमार्पण, प्रेमार्पण इनका खंड काव्य है, उर्मिला इनका महाकाव्य 1957 ईस्वी इसका टाइम है। इसके अलावा इसकी रचना जो है ना, उर्मिला की रचना तो 1932 में ही हो गई थी, है ना, लेकिन ये प्रकाशित बाद में हुआ ना, प्रकाशित ये बाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। और रचना कब हुई? 1934 ईस्वी में। और प्रकाशित कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में, ये 57 ईस्वी में, सॉरी 57 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। देखिए ये इतने सी है इनकी रचनाएं, लेकिन इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण आ जाती है और ये इनकी पंक्ति है जो ये इनकी मोस्ट हो जाती है। देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये नवीन उपनाम से रचनाएं लिखते थे, यह नवीन इनका उपनाम था। देखिए इन्होंने 1918 में जीव ईश्वर वार्तालाप नामक एक नाटक लिखा था और इनका एक कविता आती है हम विश्वाई जीवन के, और इनकी एक पंक्ति आती है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। इसके अलावा इनकी रचना आती है 1939 ईस्वी में इनकी रचना है जिसका टाइम है 1939 ईस्वी, कुमकुम, कवासी 1952 ईस्वी, अपलक, रश्मि रेखा, प्रेमार्पण, प्रेमार्पण इनका खंड काव्य है। और इसके अलावा इनका एक महाकाव्य है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इनके, जिसका टाइम है 1957 ईस्वी, लेकिन इसकी जो रचना हुई थी ना वो 1934 में हुई थी और प्रकाशित 1957 में हुआ था, इसीलिए इसका जो टाइम आता है वो 1957 आता है। देखिए रचनाएं रची मतलब कभी भी जाओ, लेकिन जब वो प्रकाशित होती है तब भी सबके सामने आती है और वही उसका टाइम माना जाता है। तो देखिए इसकी रचना तो 1934 में हो गई, लेकिन ये प्रकाशित 1957 में हुआ था, इसीलिए इसका टाइम जो है 1957 आता है और ये एक महाकाव्य है। तो ये हो गए आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब आपके 2-3 कवि और बचे हैं द्विवेदी काल के अंदर जो अपन बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हो, और वो सब इतने से ही है, ज़्यादा अब मैटर नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट आपके जो कवि हैं वो हो गए थे। मिलते हैं कल नए कवि के साथ में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।